दोस्तों, आपका दोस्त मैं संदेश यादव, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की बुक का सॉल्यूशन के निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति के कितने फार्मूले हैं और ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले कितने हैं और बीएससी एग्रीकल्चर में कौन से टॉपिक्स को कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को सभी एग्जाम्पल कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कौन से क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करने हैं और कितने टाइप के निर्देशांक ज्यामिति तो 9th में भी थी, हाई स्कूल में भी थी, 10th। अगर बीएससी में है तो कुछ तो यहाँ से अप्रूवल होगा क्वेश्चन में। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन की पहला उदाहरण लिखा, तो आप लोग बताइए कि बिंदु 2√3 3√5 के बीच की दूरी बताइए। आप लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कि क्या होगा। तब तक हम आप लोगों को एक शायरी बताते हैं, बहुत अच्छी शायरी है कि आपके दीदार के लिए दिल तरसता है, आपके दीदार के लिए दिल तरसता है, आपके इंतजार में दिल तड़पता है। क्या कहें इस पागल दिल को, क्या कहें इस पागल दिल को, है तो हमारा पर आपके लिए तड़पता है तो हमारा पर आपके लिए तड़पता है। आप लोगों को हर क्वेश्चन में 2 से 5 मिनट करने के लिए क्वेश्चन को टाइम मिलेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया बिंदु, हमने पिछली क्लास में बताया था कि 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। इधर देखो, बिंदु डिफरेंस, बिंदु के बीच की दूरी। अब बिंदुओं के बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे, देखो √(x2 - x1) x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे x1 क्या होता है, y1 क्या होता है। अरे डरना नहीं है, जब तक हमारे साथ लोग फोड़ेंगे मैथ को बाहर निकालेंगे, कतई बिल्कुल डरना नहीं है। मैथ को बिल्कुल दोस्त की तरह से समझना है। देखो x1 क्या दे रखा हमारे पास, x1 दे रखा 2 और x2 कितना दे रखा है 3। ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1 y2। देख रहे हैं गिवन क्या क्या है, 3 और y1 हमारे पास दे रखा है 3√2 और y2 हमारे पास दे रखा है 5√2। अब इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे चुटकियों में। देखते रहो, खेल जादूगर दिखाने वाला है, क्या जादूगर, जादू का तमाशा। अब देखो x2 हमारे पास 3 y1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5√2 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। यहां से समझेंगे। अब कहोगे सर अरे अंडर रूट आ गया, अंडर रूट से तो क्वेश्चन काटना। अरे इधर देखो चुटकियों में आंसर लाएंगे। इधर कैसे, पहले आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस। अरे अच्छा ऐसा होता है, तो यहाँ पे बताओ फिर क्या होता है, माइनस और माइनस। कोई अगर माइनस के 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -4। अब तो हमने यहाँ पे क्या सोचा कि वैल्यू तो ऐड हुई लेकिन डिजिट माइनस का है, वैल्यू तो ऐड हुई डिजिट माइनस का आया है। तो यहाँ से समझे, यहाँ पे हमसे ज्यादातर क्वेश्चन की गलतियां होती हैं। यही चीज आपको समझाने को थे, क्योंकि यहाँ से हमारी बेसिक चीजें। अब यहाँ पे हमें फार्मूले का भी यूज करना पड़ेगा, कौन सा, a² + b² - 2ab। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट निकलता तो हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चुटकियों में। 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे कितना था 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो रूट में से रूट की वैल्यू नहीं घटती, वो सेम आती है। 5 में से 3 गए 2√2। अब कितना हमारे पास आ गया का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस। आप देखो यहाँ पे वैल्यू क्या समझी, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन अंडर रूट 2 का क्या होता है, जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट लगा होता है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है। अगर √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर √5 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से समझे
2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, और अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो अगर 4 2 जा 8 अंडर रूट। अब कितना 1 प्लस 9, 1 प्लस 8 और अंडर रूट 9। अब 9 केस का होता है अंडर रूट। अब आपको चुटकियों में याद करना पड़ेगा 3 इज द करेक्ट आंसर। अब सर कहोगे मुझे स्क्वायर और क्यूब तो याद नहीं है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, हमने स्क्वायर और क्यूब की क्वेश्चन को डिस्कस करा रखा है। पहले यार एक बार हम बुझवानी फिर से डिस्कस कराते हैं, फिर क्वेश्चन पे आके धुआंधार तोड़ेंगे। तो शेयर और क्लास को लाइक करते हैं अपने सभी दोस्तों के पास, जैसे मैथ की कहते हैं धुआंधार मचा देंगे, कैसे मैथ को हलवा बनाते हैं। तो हम देखते हैं। अब स्क्वायर और क्यूब को पहले आज हम डिस्कस ही कर लेते हैं। क्या स्क्वायर और क्यूब, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, एक सेकंड के अंदर देखते कैसे है सॉल्व होता। डस्टर भी धोखा देगा, डस्टर भी धोखा देगा। नहीं सर आप क्लास में बच्चों को नहीं गिराओगे, लेकिन हम कह रहे बच्चों को फेल नहीं होने देना, उनको 90 नंबर लाने हैं। मैथ में स्पेशल और भी सब्जेक्टों की आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन मैथ में बिल्कुल डरना नहीं है। पर अब क्योंकि हमें इसमें स्क्वायर और क्यूब थोड़ी सी याद होनी चाहिए, तो एक बार क्या कराएंगे इसका रिवीजन। देखते रहिए स्क्वायर को, स्क्वायर को कहते हैं हिंदी में वर्ग। 2 का स्क्वायर 4, मतलब वर्ग का मतलब उसी संख्या के उसी से गुणा होती है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, अरे बोलो 7 का 49 होता है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। स्पीड तो मेरी लेकिन थोड़ी तेज है, तो आपको साथ में ही उतारना पड़ेगा। अच्छे स्टूडेंट की क्या खासियत होती है, वो साथ में पेन और कॉपी साथ में लेके रखते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। आगे भी आपको बता दे, चलो देखो। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 279, 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्क्वायर और क्यूब को समझ लिया, स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने। अब आगे देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और उसके बाद 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। चुटकियों में याद कराएंगे। 14 का 196, 15 का 225। आगे देखो, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 26 का 600। थोड़ा लाइक के, थोड़ा लाइक के, लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए क्लास में, इतनी लाइक की। आप लोगों को क्या बीएससी एग्रीकल्चर बुक का भी किसी ने सोल्यूशन नहीं कराया, तो आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत करे, तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा अदर यूनिवर्सिटी के कॉलेज जहाँ पे भी मैट्रिक्स निर्देशांक ज्यामिति आ रहे हैं वहाँ ठोको लाइक, और सभी बच्चों के पास धड़ाधड़ शेयर करो। आपको पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे, या मुझे दिन रात आप लोगों के साथ मेहनत करनी पड़े, इसलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आगे देखो, अब इनको हमने स्क्वायर रूट क्यूब। अब एग्जांपल नंबर हम 2 पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर हमारा 2 क्या कहता है, ए का बी पार्ट है कि बिंदु P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कि -6,7। हम लिखेंगे 1 का बी पार्ट, बिंदु P की वैल्यू रखी -6,7 और Q की वैल्यू रखी है -1,-5। किरा की बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी बताओ, दूरी बताओ। अरे दूरी तो बताने कह रहा, अभी हमने फार्मूला क्या लगाया, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, √x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम कैसे करते क्वेश्चन की धुआं धुआं उड़ाएंगे, बिल्कुल बस प्यार और सपोर्ट बना रखो। और एक अलग की बात, जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है, मैथ की, इंग्लिश की, 11th एग्रीकल्चर मैथ, हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अगर आपको कोचिंग पढ़नी तो आप संपर्क करोगे हमारे टोल फ्री नंबर 93690, टोल फ्री नहीं, मोबाइल नंबर 4441, लेकिन ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग या स्पेशल खाली कॉलिंग करके पूछ सकते हो आप लोग कितनी गाइडेंस आपको लेनी है। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, ना बकवास ना बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे करने की बात है। अब क्या कह रहा, देखो फिर क्वेश्चन पे, x2 हमें ये होता है x1 y1 x2 y2। क्या देखते हैं, x1 हमें हमारे पास कितना है, x2 कितना माइनस का 1 माइनस, और ये कितना है माइनस का 6 अंडर रूट, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने का स्क्वायर। अब देखो प्लस y2 हमारे पास कितना है माइनस के 5 माइनस 7 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो अब हमारे पास बचा क्या, माइनस के 1 प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 12 का स्क्वायर। अभी हमने बताया आपको कि माइनस और माइनस वैल्यू तो प्लस होती लेकिन चिन्ह माइनस का होता, इसीलिए तो लॉजिक बताया आपको कि आपसे कोई गलती ना हो। तो अब 6 रुपए है, 1 रुपए चलेगा कितने का 5 रुपए का, और 5 का हम क्या लगाएंगे स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर। अब माइनस है तो सर माइनस है नहीं, इसका मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वो किसकी हो जाती प्लस हो जाती। तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 कितना आ गया 169। अभी तो हमने बताया आपको कि 169 किसका स्क्वायर होता है, तो सर याद नहीं है, याद क्यों नहीं, 13 का। तो दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई वैल्यू 13 इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, डिस्कस करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदु 4,5 मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रहे हैं 4,5। उदाहरण नंबर है आपका 2 का ए, इसको आप 2 का ए, हमें दो बिंदु की बीच की दूरी रखी है 4,5, दूसरी रखी 1,y। अरे ये तो क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन डरना नहीं है, कह कि बीच की दूरी दे रखी, बीच की दूरी कितनी 5, तो y की वैल्यू बताओ। क्यों डरेंगे, अभी तो हमने सिखाया आपको कि दूरी दे रखी है हमें, डिस्टेंस, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइटिंग पे मत जाना, डाउट को देखना कैसे क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं। अब तो दूरी हमें कितनी 5, x2 हमारे पास कितना होता है x1 y1 x2 y2 x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 में रखा y और माइनस 5। अब यहाँ पे चीज हमें समझना पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर अरे इतनी बीच में फार्मूले, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब ये अंडर रूट हटेगा, कहाँ जाएगा इधर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो 25 बराबर यहाँ बचे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब हम क्या लगाएंगे y स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2ab, 2a और माइनस के कितने 5b। तो अब देखो हमारे पास माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। अब ये क्या है हमारे अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है, क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हमारे पास बचेगा क्या क्या। अब कहोगे सर बचेगा क्या क्या, कोई नहीं, अब प्लस का अंदर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस की वैल्यू है हमारे पास से,
तो क्या आएगा हमारे पास से वैल्यू, जो मेरे पास वैल्यू है। अब आप कहोगे सर माइनस का क्यों आएगा, भाई रुको ठहरो, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि -5 गुणे -5 क्या हो जाती, प्लस के 5। अब देखो प्लस का करा के माइनस का हो जाएगा। तो अभी एक स्टेप हम बढ़ाते हैं इसको, 5 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस माइनस 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 10y। अब प्लस का जरा क्या माइनस का। अब यार आप ऐसा कर सकते हो एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए, भाई प्लस का इधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, तो प्लस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे इसको, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो x स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, जो गुणे करने पे तो 9 आए, यहाँ पे 1 छुपा होता है, लेकिन तो 9 मल्टीप्लाई 1 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 10 आए, तो ये भी तुम कर सकते हैं 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यही को कर दें। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 वाई प्लस 9 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर इसकी इसमें कितना हो गया, माइनस के 9 वाई प्लस माइनस माइनस का वाई प्लस के 9 इक्वल टू 0। वहां से वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस के 9 बचे, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, उल्टा कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लेंगे, तो वाई माइनस के 9। अब इन दो में से एक को लिख देते हैं, तो वाई माइनस 9 और वाई माइनस 1। अगर इसकी भी हमें वैल्यू सॉल्व करनी इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम मेजर कर रहे हैं, y माइनस के 9 इक्वल टू 0, y बराबर 0, y बराबर 9, तो y माइनस का 1 बराबर 0, y बराबर 1। तो y की वैल्यू कितनी है, 9, 0 या 9, 1 या 1, 9। ये दो करेक्ट आंसर उतार लो। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, इस तरीके से हम धुआं उड़ाएंगे क्वेश्चन का, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। अभी आपको एक प्यारी सी शायरी सुनाएंगे, इससे आप लोग को प्यार, बहुत अच्छी शायरी होगी। लिखा है, मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई जहां चाहिए, मुझे तो ना कोई जहां चाहिए, तू तो सितारों की एक महफिल है, तू तो सितारों की एक महफिल है, बस उस महफिल में बस एक तू चाहिए, बस उस महफिल में एक तू चाहिए। बीच बीच में प्यार करते रहेंगे आपसे और क्वेश्चन को धुआं उड़ाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जब हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपको कोई भी XYZ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैं तो हमारे नंबर पे हमने अभी दिया है, और नंबर 9369044421 पे आप लोग व्हाट्सएप के जरिए अपना कोई भी सोल्यूशन पा सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 2 का बी पार्ट, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें अभी हमने किसकी वैल्यू पूछी, y की। अब यहाँ पे लगाएंगे, करके दिखाओ y का 2 बी पार्ट। क्या इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोई नहीं, खुद को देखो जरा, हमें दिया 2 का बी पार्ट, कितना बिंदु में दे रखे हैं x माइनस 1 और 3,2, और बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है 5। तो x का मान बताओ। अरे अभी तो कराया, देखते कैसे। आप लोग बस लाइक शेयर कमेंट करते रहे क्लास में, देखते हो धुआं उड़ा देंगे बिल्कुल, कैसे क्लास को लगते रहे। जय महाकाल की, क्या जय महाकाल की, प्यार किया तो डरना क्या। आगे देखते, 2 बिंदु की फार्मूला क्या होता है, बिंदु बराबर दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास कितना है, x1 y1 x2 y2,
और x2 कितना 3 माइनस एक्स, और दूरी हमें कितनी दे रखी 5, और प्लस y2 हमारे पास है कितना 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते रखते स्क्वायर हटेगा क्या आएगा अंडर रूट, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab, और माइनस का अंदर आ गया प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता। कोई नहीं, आगे अभी देखो सॉल्व करते किस तरीके से धुआं धुआं क्वेश्चन उड़ाते हैं। क्या होता उड़ाते धुआं धुआं क्वेश्चन उड़ाते हैं। अब आप देखोगे एक तरीके से और को क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन को एक तरीके से और भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, और हम आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इसका हमें फॉर्म में ना लिखना हो। देखो आपको फार्मूले का लेजर ही खत्म कर देंगे। कैसे, y2 हमारे पास कितना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, लेजर ही तोड़ेंगे। तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हो गया, यहाँ से अंडर रूट होता है स्क्वायर आएगा। तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, अब देखो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कर रहा के माइनस का हो जाएगा। तो कितना हमारे पास बचा रहा के 25 माइनस 9 बराबर 3 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। तो 16 और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई जाए क्या आप लोगों को, नहीं प्रॉब्लम आई तो आगे भी देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कैसे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। क्या आएगा, तो अंडर रूट 16 बराबर 3 माइनस एक्स। अब 16 किसका 4 बराबर 3 माइनस एक्स। अब इसका क्या होगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो प्लस की भी आई है और माइनस की वैल्यू आई है। तो इसकी अब हम वैल्यू क्या करेंगे, एक बार 4 में से 3 को घटाएंगे, एक बार ऐड करेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू है प्लस और माइनस की भी, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर फॉर्मूले लगा के, उससे भी आंसर सेम आएगा और इससे भी आंसर सेम आएगा। तो एक बार अगर हम प्लस की लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक बार लेंगे तो 4 और 3 7 इज द करेक्ट आंसर। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस की बनाएगी, कितनी आएगी माइनस की। क्यों आएगी आप ये भी देख लो, क्योंकि हमने क्या 4 में से 3 क्या 1 और माइनस का 1, x से x यहाँ लग जाएगा तो कितने आएंगे माइनस के 1। आ गया क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें। आगे के एग्जाम पर आप लोगों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।